हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर रात्रि के लिए कि प्रभु ने आज फिर से हमें ये समय दिया कि हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर को आदर दे सके, परमेश्वर की आराधना कर सके, अपने जीवन से परमेश्वर की गवाही देने वाले बन सके, क्योंकि प्रभु ने हमें अब तक संभाला है। सच में मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन की गवाही है कि अब तक हम जिंदगी दुनिया में Praise the जिंदा हैं। Lord. Praise the Hallelujah. Lord। तो आइए आज की डेली डिवोशन को हम शुरू करें और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आए और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपके नाम की हम स्तुति महिमा करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। आप जो प्रभु के प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते खुदावंद यीशु राजा, आपके रहम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके करुणा के लिए, आपकी कृपा के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी आप हम पर करते हैं खुदावंद। सच में खुदावंद यीशु राजा, आपके ये महान करुणा का फल है कि प्रभु जी हम मिट नहीं गए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन को देने के लिए खुदावंद, और जिस उद्देश्य के लिए खुदावंद आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा, उस उद्देश्य को हम आपकी महिमा के लिए उस उद्देश्य को पूरा कर सके। Praise the Lord. प्रार्थना विनती करते हैं कि आज के डेली डिवोशन में जितने भी प्रभु जी प्रिय भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा आपके साथ आते हैं, आपकी संगति में आते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं खुदावंद, वो हमारे साथ नहीं बल्कि प्रभु जी आपके साथ वो जुड़ने वाले हो सके पिता। Praise the Lord. प्रार्थना विनती करते पिता, आज का वचन जो प्रभु जी आपके दास के माध्यम से आने जा रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके देह प्राण प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता, और प्रभु जी उनके मुख के द्वारा पिता आपकी वाणी प्रभु जी हमारे बीच में प्रभु जी बांटी जा सके पिता परमेश्वर। उस वाणी को सुनने के लिए प्रभु जी हम अपने आप को तैयार कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं, और हम वेलकम करते हैं भाई दीपक लाल, आपका भी वेलकम करते हैं, और प्रभु से आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए हम ब्लेसिंग्स को मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे, प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। उसकी जितनी बार भी हम धन्यवाद करें पिता परमेश्वर की, उतना ही कम है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। Praise the प्रेज Lord. द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों राग सा चलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। मन जो माने कभी भी न वो भटकेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों
नौवीं सिस्टर अब आपका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड डेली डिवोशन में। हालेलुया। जय मसीह की सिस्टर। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी, और रोज जलन होगी। उसकी शक्ति हम देखेंगे। संसार संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। Praise the Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा, उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना, वही एक दिन रोएगा। संसार संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है। हालेलुया। और मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं, बहन शकुनलाल, सिस्टर नवमी, और जितने मेरे प्यारे भाई बहन जिस समय जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, प्रभु सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। और हमारा मिलना यूं ही नहीं है, हमारा मिलना यूं ही नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। पादरी दिनेश साहे साहब, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। और मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालेंगे। आज प्रभु का कलाम मुझे और आपको देता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसके 27 पद से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूं। प्रभु आशीष दे। और यहाँ पर 27वां पद, लूका रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसका 27वां पद फरमाता है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? और उसकी हेडिंग है, शत्रुओं से प्रेम करो। प्रेज द लॉर्ड। शत्रुओं से प्रेम। आज मैं और आप एक दूसरे से नफरत करते हैं। आज मैं और आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। हम लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है। मसीह की आशीष मेरे और आपके अंदर नहीं है। मसीह ने जो प्रेम किया, खुदावन यीशु मसीह ने जो प्रेम किया, जो प्रेम उसने किया कि वो कलवरी की क्रूस पर चढ़ के कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। वो इतना बड़ा बलिदान कर रहा है, वो इतना प्यार कर रहा है, लेकिन मैं और आप कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। 27वां पद कह रहा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं। परंतु मैं तुम सुनने वालों से, तुम में जो है मैं भी हूं और आप सब भाई बहन जो ऑनलाइन है आप सब भी हैं, कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं और आप
जी हाँ, जब ये वचन मैं सुना रहा हूं, ये वचन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो ये वचन मेरे लिए भी उतना ही है जितना कि आप सब भाई बहनों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि सिर्फ वचन मैं सुना रहा हूं तो सिर्फ आप लोगों के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये वचन लगातार मेरे लिए भी उतना ही है जितना कि आप सबके लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उसका भला करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कह रहा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और शत्रु आज आपको इस तरीके से देखने के लिए तैयार है कि वो आपकी शक्ल देखना नहीं चाहते, आपकी बातें सुनना नहीं चाहते, आप जिस स्थान में खड़े हैं उस स्थान में वो खड़ा नहीं होना चाहते। अब वो चाहे पवित्र हैकल ही क्यों ना हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मेरी और आपकी हालत क्या है? हम कभी कभी ऐसा करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि खुदा की पवित्र बारगाह के अंदर भी जो लोग बुज़्ग रखते हैं, ये लोग जो लोग बुराई रखते हैं, जो लोग नफरत करते हैं, अगर वो अमुक व्यक्ति चाहे वो पासवान हो या जनरल व्यक्तियों में से कोई प्रचार कर रहा हो, पसंद नहीं करते। हालेलुया, पसंद नहीं करते और उठकर चले जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो उस मनुष्य को ठोकर नहीं मार रहे, वो उस मनुष्य की बेइज्जती नहीं कर रहे, वो परमेश्वर के वचन का तिरस्कार कर रहे हैं। और जब वचन का तिरस्कार कर रहे हैं, इसका मतलब आपने परमेश्वर को ठोकर मारी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसका आने वाले समय में इस चीज को आप अपने जीवन से घटता हुआ देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप अमुक व्यक्ति को जो प्रचार कर रहा है, आप उसकी बेइज्जती नहीं कर रहे, आप बेइज्जती कर रहे हैं उस खुदा के पवित्र कलाम की। आप चाहे कितना पवित्र वचन पढ़ते हो, चाहे आप कितनी भी दुआ बंदगी करते हो, आप लोगों से बहुत अच्छे दिखाई देते हो और लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करते हो कि नहीं नहीं आप आइए, आपका हम स्वागत करते हैं, बड़े आगे होकर उनसे हाथ मिलाते हैं। लेकिन क्या है, उनके मन में किसी के प्रति प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का प्रेम इसलिए नहीं है क्योंकि क्यों नहीं है परमेश्वर का प्रेम? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर वास नहीं कर रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा कह रहा है कि एक दूसरे से, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हम तो अपने परिवार में अपने छोटे भाई से, अपनी छोटी बहन से प्रेम नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि मम्मी ने, पापा ने उसके नाम पर सब कुछ कर दिया है, मुझे कुछ नहीं दिया, परमेश्वर मुझे कुछ नहीं दिया उन्होंने, मैं उससे नफरत करता हूं। मुझे वो पसंद नहीं है जो एक माँ के गर्भ में रहे, 9 महीने एक साथ माँ के साथ, माँ ने प्यार दिया, उन्हें जन्म दिया इस संसार में। और वो क्या कह रहे हैं? परमेश्वर के यीशु मसीह कह रहा प्रेम रखो, और हम प्रेम नहीं रख रहे इसलिए क्योंकि मम्मी ने, पापा ने मुझे अपनी दौलत में से कम दिया है, उस बहन को, उस भाई को ज्यादा दिया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये चीजें नाशवान चीजें हैं, ये मुझे और आपको छोड़ के जानी है 100%। इससे मैं और आप बच नहीं सकते। ये शरीर जो परमेश्वर ने दिया है, ये शरीर भी एक दिन 6 फुट के गड्ढे में गाड़ा जाएगा और उसमें हम चले जाएंगे और लोग मिट्टी डाल के बंद करके चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जान लीजिए मेरे प्रियो, ये बात है। और परमेश्वर कह रहा है कि प्रेम रखो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हम अपने भाई बहनों से, अपने प्रिय लोगों से, अपने अनीज लोगों से प्रेम नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। और जो तुमसे बैर करे उसका भला करो। बैर करने वाले का आप भला कर रहे हैं, आप आगे बढ़ के उससे मिल रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं, उससे हाथ मिला रहे हैं, उससे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे बैर करता है, वो आपसे नफरत करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो आपसे नफरत करता है मेरे प्रिय, तो समझ लीजिए
कि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपने अपने शत्रु से, अपने बैर रखने वालों से बढ़कर प्यार किया, हाथ मिलाया, आपने सम्मान किया। उन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं, आपने अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। जब आपका न्याय होगा और उस समय जब आप परमेश्वर के तख्त के सामने, यीशु राजा के तख्त के सामने आप खड़े होंगे, वो सिंहासन पे बैठा होगा और वो कहेगा तुमने बहुत अच्छा प्रचार किया, तुमने बड़ी सेवा करी, बड़ा कुछ किया, लेकिन तुमने प्रेम नहीं किया। हालेलुया। तुम पुलपिट पे खड़े होके बहुत अच्छा प्रचार करते थे, तुमने बड़ा सब कुछ किया, तुमने लोगों से मुलाकात करी, लोगों के साथ साथ रहे कि अरे भाई मैं आपसे प्रेम करता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, ये ध्यान रखो, जो व्यक्ति आप लोगों से, मनुष्य से नफरत करता है, वो परमेश्वर से नफरत करता है। क्यों? उसका कारण बड़ा खुला हुआ है। उसका कारण ये है मेरे प्रियो कि जिस व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, जिस व्यक्ति को मैं जान रहा हूं, जब मैं उससे प्रेम नहीं करता, तो जिस खुदा को मैंने नहीं देखा, उससे मैं कैसे प्रेम करूं? परमेश्वर अपने वचन में कह रहा, धन्य है वे लोग जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। जी हां, धन्य है वो लोग जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, इसी बात पे आज मैं रिसेंटली की गवाही दे देता हूं अपनी। आज हम अपना आईसाइट की दुकान पर गए, वहां पर हम चश्मा बनवा रहे थे। क्योंकि उदाहरण इसलिए जरूरी है कि सच्चाई जो मैं बता रहा हूं आपको, वो मैं आपको साबित करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक भाई आया वहां पर, मैं और मेरी मिसेस दोनों वहां थे, हम लोग दुकान पर। और जब हम चश्मे के लिए गए, हम अपना चश्मा सेट देख रहे थे, फ्रेम बनने के लिए दे दिया है, नए ग्लासेस बनने के लिए दे दिए। लेकिन क्या हुआ कि वो अमुक व्यक्ति आया स्कूटर पे और आके उसने दुकान वाले से कहा, भाई मेरे पापा का चश्मा दे दो। उसने चश्मा दे दिया। उसने कहा मुझे इतने पैसे कम थे और 300 रुपीज दो। तो उसने उसमें से 150 निकाल के दे दिया, भाई इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं। और बार्गेनिंग करने लगा और वो अपने पापा से फिर उसने मैंने आपको फाइबर का था, आपने कांच का बना दिया। तो वो कहने लगा कि भाई ये कांच का जो है महंगा बनता है ग्लास, और ये मैंने दिल्ली से बनवाया है, मंगवाया है कांच, बड़ा मुश्किल हो रहा है। और आपके पिताजी ने ये बात कही थी कि आपके पिताजी ने ये बोला कि मेरा चश्मा कांच का बनेगा, कांच के ग्लासेस होने चाहिए, जो ग्लासेस हैं वो कांच के, फाइबर के नहीं चाहिए। और कांच के अब महंगे बनने लगे क्योंकि फाइबर अब सस्ता हो गया और कांच महंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ, उस भाई ने कम से कम 15 मिनट झंझट की और मैं सुन रहा था, मैं उसके पास खड़ा था। फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा भाई ऐसा है, देखो कोई बात नहीं, आप दे दो पैसे। बोला नहीं मैं पैसे दूं। उसने अपने फादर से बात करी, उनको डांटा या क्या करा मुझे नहीं मालूम, दुकान पे बाहर जाके बात करी। लेकिन मैं प्रियो ये बताना चाहता हूं। और उसके बाद मैंने उस व्यक्ति से कहा, मैंने कहा ऐसा है, शॉपकीपर से मैंने कहा, जो चश्मा बनाने वाले थे उनसे मैंने कहा, भाई उन्होंने लेंस, दुकानदार ने कहा मैं नहीं दूंगा, तो मैं लेंस निकाल दिया, अपना फ्रेम ले जाओ। अब मुझे इस बात में बड़ी फीलिंग हुई, बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा देखो, एक पिता के लिए उसने 150 रुपए के लिए पिताजी का चश्मा उसने कह दिया वापस करना, और बड़ी जिरह होती थी। मैंने कहा एक बात सुनिए दुकानदार से, मैंने कहा आप रुक जाइए, वो 150 रुपए जो नहीं ये दे रहे, मैं दूंगा 150 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो मेरे पिता के समान नहीं है? वो भी मेरे पिता के समान है, भले ही मैं उन्हें नहीं जानता, नहीं देखा उनको, लेकिन इस भाई के पिता मेरे भी पिता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार उनसे जिरह कर रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक पिता अपने बच्चों को कितना प्यार करता है। हालेलुया। एक बच्चा, जबकि वो इकलौता बेटा था, 150 रुपए देने के लिए तैयार नहीं हो, जबकि पैसे की उसके जेब में पैसों की गड्डी रखी हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम हम यहां देखे। तो मैंने उससे कहा, मैंने भाई आप अब इससे पैसा नहीं लोगे, ये पैसा मैं दूंगा। और मैं तैयार हो गया। मैंने
कहा मैं दूंगा, आप इन्हें जाने दीजिए। लेकिन वो भाई कहने लगा नहीं नहीं, आप नहीं देंगे। मैंने कहा क्या तुम्हारे पिता मेरे पिता के समान नहीं है? बिल्कुल बराबर से। तो 150 रुपए की बात है कोई। तो मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या हम प्यार नहीं करते? क्यों हम अपने पिता को माता को प्यार नहीं करते, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जिन्होंने हमें जिंदगी दी है? और परमेश्वर कह रहा है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, भला करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो जो माँ बाप हमारे, जिन्होंने अपने पेट में हमें रखा, जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, हमें एक जिंदगी दी, हमें पढ़ाया लिखाया, जो भी काम था हमें कराया, नौकरी करी, ये करा, जो भी कुछ, जब हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते तो हम किससे प्रेम करें? हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं, अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सच्चाई बताना। प्रभु ने मुझे अभी अभी इसी बात को समझाया कि ये गवाही मुझे शेयर करनी है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्या प्रेम कर रहे हैं हम किसी से? आगे चलते हैं। 28वां पद कहता है, जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो। क्या मेरे प्रियो, आप लोग, जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं, आप उन्हें श्राप देते हो, जा तेरा सत्यानाश हो जाए, जा तू बर्बाद हो जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तेरा खत्म हो जाए जीवन? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि आप इस जुबान से जब आशीष देते हैं तो इस मुंह से हम श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि वचन कहता है एक जगह से दो सोते नहीं निकल सकते। वचन कहता है एक स्थान से दो सोते नहीं निकल सकते, एक मीठा जल और खारा जल नहीं निकल सकता, एक ही जल निकलेगा, चाहे वो खारा निकले चाहे वो मीठा निकले। प्रेज द लॉर्ड। हमें किसी को श्राप नहीं देना है मेरे प्रिय। कोई हमारे साथ बुरा करता है, कहने दीजिए, करने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक और उदाहरण दे देता हूं। एक उदाहरण ये है मेरे प्रियो कि एक साधु महात्मा थे और वो नदी के किनारे जा रहे थे, और नदी के किनारे जाते 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 उन्होंने देखा कि एक बिच्छू जो है वो पानी में डूब रहा है और बड़े हाथ पैर मार रहा है। उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपना हाथ डाला, क्योंकि साधु प्रवृत्ति का बंदा था, वो उनका धार्मिक व्यक्ति था, उसने उसमें हाथ डाला और उस बिच्छू को निकाल लिया। और बिच्छू को निकालने के बाद क्या हुआ? जैसे ही बिच्छू को पानी से निकाला, बिच्छू ने डंक मार दिया। तो लोगों ने कहा, अरे आपने इस बिच्छू की जान बचाई और बिच्छू ने आपको क्या किया? डंक मार दिया। उसने कहा, मेरी प्रवृत्ति यह है कि मुझे बचाना है, उसकी प्रवृत्ति यह है कि उसे डंक मारना है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, डंक मारने दो जो तुम्हें मारता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो उसकी प्रवृत्ति है, तुम्हारी प्रवृत्ति यह है कि तुम सच्चाई के साथ चलो। प्रभु का प्रेम तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर है। जब प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर है तभी तुम ये काम कर पा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो। कितने लोग हैं हम जो हमारी बेइज्जती करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना है कि ये प्रार्थना करना है, ये प्रार्थना नहीं करना है कि प्रभु तू उसका नाश कर दे, प्रभु से बर्बाद कर दे। उसके लिए करना है कि प्रभु इसके जीवन को बचा, क्योंकि ये शैतान के बंधन में पड़ा हुआ। हालेलुया। प्रभु इसकी आत्मिक आंख खोल। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है कि आशीष दो पर श्राप ना दो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का काम, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, एक मसीही व्यक्ति का जीवन ऐसा होना चाहिए। समझ लीजिए, जितने भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये ध्यान कर लीजिए, ये वचन जितना मेरे लिए है उतना आपके लिए भी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो आपका अपमान करते हैं, मत सोचिए, बहुत से लोग हमारा अपमान करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं, आपके रंग देख के आपकी हंसी उड़ाते हैं, आपके प्रेम को देखकर जब आप उनसे प्रेम करते हैं, कहते हैं ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है। आप किसी की सहायता करते हैं, तब लोग आपको कहते हैं ये तो मूर्ख है, ये बेकार है, आपकी बेइज्जती करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों,
भूल जाओ, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो। मेरा जीवित यीशु मसीह कैसा है? ऐसा है, हालेलुया। और वो कहता है 29वां पद, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा ही फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने में भी न रोक। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई तुझे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तू दूसरा भी फेर दे। क्या हम ऐसा करते हैं? क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने जब उसके गाल पर थप्पड़ मारे गए, क्या उसने मारा पलट के? नहीं मारा, बर्दाश्त किया। उसने दूसरा गाल भी दे दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर सामर्थवान पिता परमेश्वर है। हालेलुया। और वो कहता है कोई तेरी दोहर छीन ले। दोहर वो है जो हम ओढ़ते हैं, तो क्या है? तो तू उसको अपना कुर्ता भी उतार के दे दे। ले भाई, तेरी जरूरत है। अगर कोई आप देखते हैं कोई व्यक्ति नंगा है, उसकी जरूरत है, तो आप उसे दे दीजिए। मत हिच करिए मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा ने आपको वो सामर्थवान हाथ बनाए हैं, वो सामर्थवान जीवन दिया है कि आप देने वाले हाथ हैं। आपके ये हाथ देने वाले हाथ हैं, ये लेने वाले हाथ नहीं, ये देने वाले हाथ हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये हाथ देने वाले हैं। क्योंकि एक बेटी हमारे आगरा शहर में है, बहुत छोटी बच्ची है, 8 साल की, 7-8 साल की है। तो मेरे प्रियो, वो कहती है, उसका नाम सारा है, और वो बहन सुगंधा जॉन की बेटी है। वो कहती है सारा के हाथ देने वाले हाथ हैं, सारा के हाथ लेने वाले नहीं है। जिस बच्चे की आज इस छोटे 55 के जीवन में ये आदत है, ये उसके मन में भरा है। घर में जो भी कोई आता है हेल्प के लिए, वो निकाल के। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सबसे उस बड़ी उस बेटी की बात है कि क्या बात है मेरे प्रियो, कि वो ऐसे प्रेम भरे हृदय की बेटी है जो 8 साल की है। जब बच्चे खेलते कूदते, किसी को अपनी कोई चीज नहीं देते, वो क्या करती है? कोई अगर अपने उसको जरूरतमंद उसके सामने आया, अपनी पॉकेट में 100 रुपए है, 200 रुपए जो हाथ में निकाल के दे दिए, ये आपके लिए। ऐसा अद्भुत प्रेम। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसा प्रेम देखने को बड़ा मुश्किल से मिलता है मेरे अजीजों। और वो कहता 30वां पद, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। हालेलुया। अगर कोई मांगने आता है आपके सामने, जरूरतमंद है, आप जरूर उसकी जरूरतों को पूरा कीजिए। मेरे प्रियो, मैं और मेरी पत्नी हम जानते हैं कि हमारे दरवाजे पे अगर कोई जरूरतमंद आता है, क्योंकि ये भी मुझे और आपको समझना है कि वो जरूरतमंद है या नहीं, क्योंकि आज आपको बहुत से लोग धोखा देने के लिए तैयार हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना। प्रेज द लॉर्ड, कि आपके दरवाजे पे आए कोई जरूरतमंद हो, आप जरूर दीजिए, चाहे वो शरीर से अपंग है। क्यों? परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, प्रभु तूने मुझे पूरे हाथ पैर दिए, सब कुछ मेरे अंग दिए हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। जो जरूरतमंद है उसकी सेवा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जो तुझसे मांगे उसे दे, और तेरी वस्तु छीन ले उसे ना मांग। जो कोई लेके चला गया, ले जाने दीजिए। हालेलुया। ऐसा जीवन होना चाहिए। 31वां पद कहता है, जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, वैसे तुम भी उनके साथ वैसा ही तुम करो। प्रेज द लॉर्ड। जैसा मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे तरीके से जीवन, ऐसे ही जैसा लिखा, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ इज्जत करें, हमारा सम्मान करें, हमसे प्यार करें, हमारी हर एक चीजों को समझे। ऐसी तुम भी उनके साथ वैसा हुआ, मुझे और आपको भी वैसा ही क्या करना, व्यवहार करना। मेरे प्रियो, एक खाली मटका ले लीजिए, और जैसी आवाज उसमें आप डालेंगे, वैसे ही रिवर्स लौट करके आएंगे आवाज। तो मेरे प्रियो, जान लीजिए, जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ व्यवहार हो, आप भी वैसे ही व्यवहार दूसरों के साथ। ऐसा करने के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए। खुदावन, तूने अपना अनुग्रह हमें दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने हम सबको संभाला, जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं। खुदावन, सबको तेरे चरणों में लाता हूँ, आशीष देना, बरकत दे।
जो किसी कारणवश नहीं आए उनको वहीं आशीष देना, और जो ऑफलाइन देखेंगे प्रभु उनको भी आशीष और बरकत। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं, हमें इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल रात को 8 से 9 पास्टर जॉनसन विल्सन साहब जो कि कोटा से हैं हमारे साथ परमेश्वर के वचन को लेके जुड़ेंगे, और रात को डेली डिवोशन में हम सब एक बार फिर से सारे भाई बहन जुड़ेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की।